यार मैं मैथ्स विद स्टूडेंट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम ग्रेड 9 की पॉलिनोमियल्स यानी सेकेंड चैप्टर उसकी दूसरी क्लास हम लेने जा रहे हैं। मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत है और मेरे क्लास में मौजूद आद्रिजा, मेहर और आदित्य का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं। पिछली क्लास में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था उसके बेसिक्स को आगे बढ़ाते हुए, उसके एप्लीकेशंस को करते हुए एक्सरसाइज 2.1 मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दी थी और आई होप कि इसको हम सभी बच्चों ने कर लिया होगा। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। जिसने नहीं किया या जिसको नहीं पता था तो चलता है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पे समझ लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। और मुझे सबसे पहले होमवर्क भेजा था आदित्य ने बहुत ही अच्छे तरीके से करके। आदित्य बेटा आप थोड़ा ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स में हम देखते हैं कि हर एक वेरिएबल की जो डिग्री होती है यानी जो पावर होती है एक्सपोनेंशियल पावर, वो एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। और बोल रहा है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब उसमें वेरिएबल कितना होना चाहिए? एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं हैं। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो जो हैं उनको तो हम हाँ कह देंगे, जो नहीं है उसका हम रीज़न दे देंगे। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से और मैं जिससे पूछता जाऊँ मुझे बताते जाएगा। मुझे बताओ मेहर बेटा, इस पॉलिनोमियल, क्या पहली बात बताओ ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस सर। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसके हर एक वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है। ठीक है, इस वाले वेरिएबल, अच्छा, हर एक टर्म की जो पावर है वो एक होल नंबर है। दूसरी बात, अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, आदित्य बताओ कितने टर्म्स हैं? सर नंबर ऑफ टर्म 3 है। 3 है। कौन कौन से हैं बताओ? सर 4x 3x एंड 7। गलत। पहला टर्म है बेटा 4x स्क्वायर, दूसरा टर्म है -3x और तीसरा टर्म है 7। इस बात को समझो आप लोग। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर जो टर्म्स होते हैं हम अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं और वो साइन समेत उठाए जाते हैं। तो 3 टर्म है 4x 3x 7 नहीं है, 4x स्क्वायर -3x एंड 7। अगर मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, मुझे बताओ अद्रिजा, डिग्री क्या होगी? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 2। तो डिग्री होगी बेटा 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 2, आदित्य बताओ ये पॉलिनोमियल है? क्या सर? ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? सर यहाँ है सर। इट्स पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल है, पावर वेरिएबल की 2 है और एक ही वेरिएबल है। अगर मैं डिग्री पूछूंगा तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 2। पहला टर्म हो जाएगा वाई स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा √2। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। 1 मिनट के लिए होल्ड करना बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मेहर बताओ, आपको मैंने बताया था, मुझे बताओ कि ये पॉलिनोमियल है? नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो √2t है इसमें t की पावर क्या हो गया? 1/2 और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है आदित्य? यस सर। आद्रिजा, Sir, then how come like in the previous question √2, like that one was also considered a polynomial? यस, बिकॉज बेटा आपको बोला गया है कि वेरिएबल हैज नॉट टू बी, वेरिएबल की जो पावर है दैट हैज नॉट टू बी, क्या बोलते हैं, मतलब दैट हैज टू बी ए होल नंबर। वेरिएबल की पावर बोलते हैं, कांस्टेंट की पावर नहीं बोलते। Oh, okay, sir. ये वेरिएबल नहीं है, ये नॉर्मल एक नंबर है। इसका मतलब ये होता है, सी इफ आई एम राइटिंग √2, इफ आई आस्क यू कैन यू टेल मी दिस इज ए पॉलिनोमियल और नॉट? टेल मी। Yes. Yes. What is the degree of this polynomial? 1/2. No. Degree has to be taken from the variable beta. So I can write this as x to the power 0. Oh, okay. So degree of this polynomial is 0. And this polynomial is also known as constant polynomial.
Okay, sir. Understood? Any number Yes, sir. except zero, एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो, सब लोग समझ लेना, मेहर आप भी समझ लेना, एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ज़ीरो. It is not the case with 0. Why? Because 0 can be written as 0x to the power 0. 0 can also be written as 0x to the power 1. 0 can also be written as 0x to the power 2. So if I ask you the degree of 0 polynomial, degree of 0 polynomial, what is the degree? Degree is not defined. In fact, if you want to write down the degree of 0 polynomial is not defined. Please write down the degree of 0 polynomial is not defined. The degree of any numerical value except 0 is 0. Yeah, you can write the degree of a constant polynomial is 0. You want me to write or you can write? बताओ, मैं लिखूं कि आप लोग लिख लोगे? So we can write. So write down the degree of a constant polynomial is 0 and degree of a 0 polynomial is not defined. कहीं तुम उसको भी 0 लिख दो. जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो नॉट डिफाइंड हो गया. लिख लिया? और डिग्री हमेशा देखी जाती है या किसी भी वेरिएबल की एक्सपोनेंशियल पावर देखी जाती है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से नहीं. जैसे इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4. पॉलिनोमियल है क्या? नो. क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम लिखेंगे बेटा y प्लस 2y टू द पावर -1. What is the power, exponential power of y? One of the term exponential power is a negative number, so it is not a polynomial. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Question number 5. It is a polynomial. Yes, it is a polynomial, but it is not a polynomial in one variable. So it is a polynomial in 3 variables. So it is also not a polynomial in one variable. Understood? So only question number 1 and 2 are correct. सिर्फ 2 ही थे इसमें. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 says राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन मुझे ऐसे ही बता दो. आदित्य, पहले वाले का क्या है? वेरी गुड. दूसरे वाले का क्या होगा बताओ? मेहर. 1 नहीं होगा बेटा, -1 होगा. ध्यान से देखो. तो मैंने -1 बोला. अच्छा, ओके, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं दिल से माफी मांगता हूँ. आद्रिजा बताओ, तीसरे वाले का क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर फॉर द थर्ड वन? कोफिशिएंट. कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल. यस, वेरी गुड, π/2. बताओ चौथे का क्या होगा? आदित्य. सर √2. अरे चलो शाबाश. तुम बताओ क्या होगा मेहर चौथे का? 0. वेरी गुड. आद्रिजा तुम बताओ. There is no x squared in this. So you can write like this, right? So the answer is 0. Okay, sir. आदित्य ध्यान दो बेटा, x का नहीं पूछ रहा है, x स्क्वायर का पूछ रहा है. अगर x स्क्वायर नहीं दिया है तो लिख तो सकते हो 0x स्क्वायर. समझ में आएगा नहीं? ओके सर. तो उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. चलो शाबाश, बहुत बढ़िया. तुमने बुक के पीछे आंसर देखा कि खुद ही दिमाग लगाया? मेहर खुद किया. इतना दिमाग लगा दिया तो तुम टॉपर हो जाओगे क्लास की. मैं वैसे ही डर रहा था कि तुम्हारे पापा मुझे पीटेंगे, बोलेंगे कैसे पढ़ाते हो मेरे बच्चे को, कुछ नहीं आता उसे. लेकिन तुम्हें तो बहुत कुछ आता है. बताओ. सर फिर एक्सप्लेन कर दो एक बार लास्ट वाला पार्ट. पिछले वाले का?
Yes, sir. बेटा देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। क्वेश्चन आपको दिया क्या है, √2x-1, ठीक है। अब मैथ्स में एक प्रॉपर्टी है, मैंने पढ़ाई थी, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या थी, किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर सकते हो, वैल्यू चेंज नहीं होगी। Yes, sir. तो जीरो ही ऐड क्यों करूंगा, जीरो के आगे एक्स स्क्वायर भी लगा देता हूँ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। Sir. तो एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, Sir, यही 0. यही तो पूछ रहा था, ठीक है। So, sir, in reality, the main reason of this was कि x था, x square नहीं था. यहाँ एक्स स्क्वायर का पूछा है ना, इसमें तो एक्स गिवन है। Okay, sir. अगर मान लो तुम्हें ऐसे दे दिया जाता √2y+1, तो क्या √2 बोल देते क्या। No, जो sir. जो चीज़ x के साथ है वही y के साथ भी है। x और एक्स स्क्वायर दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। Okay. अगला क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब कितने टर्म्स बताएंगे, Sir. 2. 2 टर्म्स। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स। डिग्री 35 मतलब एक की डिग्री 35 यानी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। दूसरे टर्म कुछ भी डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, कुछ भी डाल दो। समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes. Yes, sir. मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होगा। डिग्री 100 यानी पावर 100 हो जाएगी। यहाँ y⁻100 डाल दो, x⁻100 कुछ भी डाल दो, 2y⁻100 डाल दो, 5x⁻100 डाल दो। याद रखना एक चीज़ कि 5x⁻100 और 5x⁻100 डिफरेंट नंबर्स हैं, दे आर नॉट इक्वल। इसमें 5 की भी पावर 100 है, इसमें 5 की पावर 100 नहीं है, सिर्फ x की पावर 100 है। समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Can you also just add a numerical, like as in 5 to the power 100? No, 5 to the power 100, it is not degree. Degree has to be with the variable, beta. Oh, right, It is sir. not a variable, it is a numerical. It is a constant polynomial. They are telling you to write the monomial, not the constant polynomial. Okay? Yes, sir. So monomial means one you have to write. So you can write x or y. You can take any variable. Degree is 100, so power is 100. Now with this you can multiply any numerical value. You can multiply 1, 2, 3 except 0. 123, 130, any number you write. All right? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। चलो पहले की बताओ डिग्री क्या होगी मेहर। Sir, quadric. अरे डिग्री पूछा है बेटा, ये क्वाड्रिक कहाँ से तुम सुनाने लगी। 3. डिग्री 3 है और नाम होगा क्यूबिक। Yes. दूसरे का बताओ क्या होगा आदित्य। डिग्री बताओ। Sir, 2. और नाम क्या होगा अगर नाम पूछ ले तो। Sir, मतलब quadratic. वेरी गुड, क्वाड्रेटिक। चलो तीसरे की बताओ आद्रिजा, डिग्री क्या है बेटा। Um, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द One. वेरिएबल बेटा, it's 1. 1। नाम क्या होगा वैसे दूसरा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर। इसकी बताओ डिग्री क्या होगी, कौन बताएगा। 1. अभी अभी लिखवाया था बच्चों, अभी अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले। डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. यस। वो लिखवाने के बाद भी तुम लोग 1 बोल रहे हो। Sir, इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, वेरिएबल को क्या लिखेंगे, x⁻0। समझ में आ रहा है। क्लासीफाई किसमें होगा। क्लासीफाई कांस्टेंट में हो गया ना। सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बाबू, क्यों नहीं है पॉलिनोमियल बताओ। सर इसके साथ तो कोई वही नहीं था, क्या कहते हैं हमारा वेरिएबल। किसने बोला नहीं था, ये देखो ये है, तुम्हें दिख नहीं रहा था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस सर। तो मैं 3 × 1, 3 को 3 की जगह लिख सकता हूँ, 1 की जगह y की पावर 0 नहीं लिख सकता। तो ऐसे सर जो हमने ऊपर अंडर रूट्स वाले छोड़े थे उनको भी हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हो। कौन सा वाला छोड़ा है बताओ, किस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है आपको, कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा है बताओ, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। सर फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बेटा, t की पावर 1/2 आ गया।
1/2 आ गया, 1/2 नहीं होना चाहिए भैया। मैंने क्या बोला, 0 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पर 1/2 नहीं हो सकता। तो ये कैसे पॉलिनोमियल होगा बताओ? ओके सर, समझ में आ रही है ना बात? 0 हो सकता है, ये मत सोचो 0 छोटा है तो 0 नहीं हो सकता, 1/2 बड़ा है तो 1/2। भैया 0 1 2 होल नंबर हो सकता है, और कोई नंबर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है। 0 को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 0 होती है। और एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? 0। 0 इज नोन एज द जीरो पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। बहुत आसान है, पहला वाला बताओ, कौन बताएगा? मेहर। क्वाड्रेटिक। दूसरा बताओ आद्रिजा। क्यूबिक। तीसरा बताओ मुझे आदित्य। सर क्वाड्रेटिक। चौथा बताओ मेहर। सर लीनियर। पांचवा बताओ आद्रिजा। लीनियर। छठा बताओ आदित्य। सर क्वाड्रेटिक। सातवां बताओ मेहर। सर क्यूबिक। शाबाश। अब आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको समझते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है, जैसे बार बार मैं बोलूँ लंबे बालों वाली लड़की, 2 आंखों वाली लड़की, तो ये सब बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना एक लड़की को डिस्क्राइब करना। तो एक नाम दे दिया लड़की को, ही नहीं लड़कों को भी एक नाम दे दिया है। मैं बोलूँ 2 नैनो वाला लड़का, 1 नाक वाला, 2 होठों वाला, इससे अच्छा मैंने नाम दे दिया, बेटा ये लड़का जो है इसका नाम है आदित्य। तो बार बार 5x³ - 2x² + 3x - 2 कौन बोलेगा? हमने बोल दिया px। px मतलब द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो नाम है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? px से। px ही नहीं, आप qx भी बोल सकते हो, आप rx भी बोल सकते हो, आप ry भी बोल सकते हो। जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला जो अल्फ़ाबेट होता है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ है। ऑल राइट। और जो बाहर वाला लेटर है वो उसका नाम है। तो px को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन x। ये बात समझ में आ रही है? बड़ी छोटी सी बात है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। px को क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज ए नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। और हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। समझ में आया? तो मैंने बोला px इज इक्वल टू क्या है? 5x³ - 2x² + 3x - 2। 5x³ माइनस क्या था? 2x² 2x² + 3x - 2। अब इस px को हम बेटा y भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? px की दूसरा नाम होता है y, यानी y वो होगी बेटा वैल्यू हो गई। तो y अलग अलग वैल्यू होती है बेटा अलग अलग x की वैल्यू पे। तो y इज इक्वल टू मैंने बोला 5x³ - 2x + 3x - 2। मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुझे बताओ बच्चों p1 क्या होगा? तो जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दूंगा। तो p1 क्या हो जाएगा बच्चों? 5 × 1³ - 2 × 1 + 3 × 1 - 2। तो ये बच्चों हो जाएगा 5 - 2 + 3 - 2 -2 - 2 -4 and 5 + 3 is equal to 8. So 8 - 4 is equal to 4. So we will write p of 1 is equal to 4. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. ये समझ में आ गया तो मुझे फटाफट से p2 निकाल दो। p2 निकालेगी आद्रिजा, p3 निकालेगी मेहर, और p4 निकालोगे आदित्य। और आपका समय शुरू होता है अब। सर जो ऊपर दे रखे उसी में सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू? उसी का p1 p2 p3 निकालना है बाबा। और टाइम दिया जा रहा है तुम्हें मात्र 1 मिनट। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर लाना है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके
तो बेटा आप ध्यान दो बेटा, फिर से हमारे पास जो पी एक्स है वो क्या है, 5x³ माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2। मैंने आपको बोला P3 निकालना है, तो आप क्या करोगे बेटा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 डाल दोगे। तो 5 इंटू 3³ माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 3³ कितना होता है 27, माइनस 2 इंटू 3 कितना होता है 6, प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 2। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे ना? Sir, I've got the answer. टेल मी आद्रिजा। Sir, I've got it as 40. 14 No, sir, 40. 40। Yes, sir. मेहर समझ में आया बेटा, अपना निकालो फिर। राइट। Okay, sir. ओके तो बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। 5 इंटू 2³ इज 8 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2। सो माइनस 4 माइनस 2 6 एंड माइनस 6 विल गेट कैंसिल। वेरी गुड बेटा, 40 इज द करेक्ट आंसर। तुम बताओ आदित्य, तुम्हारा कितना आया? सर 136। 136। लेट्स चेक। सो 5 इंटू 4³ माइनस 2 इंटू 4। Sir, you gave me the x as 3. क्या बेटा? Sir, you gave me x as 3, not 4. 3 तो मेहर को दिया था बेटा, m लिखा है, आपको आदित्य दिया था a, P4 दिया था आपको। चलो P3 निकाल लेते हैं। 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 7 35 का 5 3 कैरी, 5 2 10 3 13 135 और माइनस 6 माइनस 8 यानी प्लस 1, तो 136 होगा। यही है आंसर। Yes, sir. आद्रिजा करो। मेहर बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके फिर से आगे ध्यान से समझो। तो मान लो px एक पॉलिनोमियल है, सिंपल सा मैं बोल देता हूँ 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। ये क्या है, px है। तो मैं बोलूँगा pk इज द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। इस चीज़ को लिख लो। pk क्या होगा बेटा, pk इज द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। अगर मैं आपसे पूछूंगा p1 बताओ, तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 1³ प्लस 2 इंटू 1² प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। तो P1 बच्चों क्या हो गया 10। हम क्या बोलेंगे बच्चों? Yes, sir. मुझे बताओ P2 क्या होगा इसका। देखो कौन पहले बताता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसी Px का P2 निकाल के बताओ मुझे क्या होगा। So I've got it as 47. वंडरफुल आद्रिजा, आई ऑल्सो गॉट इज 47। मेहर आप बताओ आपका क्या आया। Sir, I'm doing it. करो करो करो, यहाँ मत देखो, अपना करो नोटबुक में। यहाँ देख के सबको आता है, एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में फिर चुनाव चिन्ह छाता हो जाता है। Sir, पर ये तो easy है. हर वो चीज़ आद्रिजा जो हमें आती है इजी है, जो हमें नहीं आती वो बहुत मुश्किल हो जाती है ना। ये आपकी हाँ, खुश सर. ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपकी आँख और कान सलामत हैं। आप हर चीज़ देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो आप हर चीज़ समझ भी पा रहे हो, है ना। वी शुड थैंक गॉड so that our 5 sensory organs are working fine. Just think of that. And because of those sensory organs we are getting so much of information. The main thing is कि अपना द्वार दिमाग का कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, उसको ध्यान देना है। यहाँ तक हो गया सभी का।
आदित्य बेटा आ गया आपका? आदित्य समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो बेटा मुझे बताओ, मैं एक छोटी सी और एक्सप्रेशन देता हूँ तुम लोग को। मैंने दे दिया बेटा पी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो अब यहाँ पे मैं पहले तो कौन सी पॉलिनोमियल है? लीनियर है। कौन सी है? लीनियर है। मैं अगर आपसे पूछूंगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी आपको वो के फाइंड करना है, फाइंड के सच दैट पी के इज इक्वल टू 0। आपको ऐसा एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि 4x प्लस 5 0 हो जाए। बताओ कौन फाइंड कर सकता है मेरे लिए? 4x प्लस 5 को 0 बनाना है, तो x की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ। वो हमारा k होगा सर -5/4। वेरी गुड। 4x प्लस 5 अगर 0 है बच्चों तो 4x क्या हो जाएगा? -5। ये 5 इधर आ जाएगा और x क्या हो जाएगा? -5/4। इनफैक्ट ये बहुत छोटा सवाल था। मैं आपको और एक खास बात बताता हूँ। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं बच्चों ax प्लस बी। क्या लिखते हैं? ax प्लस बी। तो अगर मैं पी के की वैल्यू करूं, पी के इज इक्वल टू 0 रखूं, तो के की वैल्यू बच्चों क्या आएगी? -b/a। यही आएगी हमेशा। अगर मैं आपसे पूछूं 2x प्लस 3 का 0 क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? -3/2। इस वाले नंबर का माइनस ये डिनोमिनेटर में चला गया। ये किसने नरक के द्वार खोल दिए थे? तुमने खोले थे? अरे मतलब ऐसी आवाज तो वो पिक्चर थी ना एक, अपरिचित, देखिए तुमने? यस सर। वो सारे खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वैसी आवाज़ें आ रही थी। वो नरक के द्वार जैसे दिखाता है ना उसमें, बाप रे बाप। मैं कहा क्या हो गया? चलो ठीक है, तो नरक के द्वार को बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा पी एक्स, जिससे पूछूंगा वही बताएगा 4x प्लस 7, तो मुझे बताओ बेटा कि पी के अगर 0 है तो के की वैल्यू क्या होगी? फटाफट से मुझे बताएगी आद्रिजा। -7/4। अरे वाह, लड़की होशियार है, कमाल है। अगला क्वेश्चन मेहर के लिए है बेटा। 2x - 3 बेटा, अगर पी के 0 है तो के की वैल्यू बताओ क्या होगी? बेटा अनम्यूट करके बोलना है, ये रूल तो पता है ना? 3/2। 3/2। वेरी गुड। चलो आदित्य के लिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन होगा बेटा, थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन आप संभाल लोगे। तो -2x प्लस 3, मुझे बताओ अगर पी के 0 है तो के की वैल्यू क्या होगी आदित्य? -3/-2 नहीं सब 3/2 हो जाएगा। हाँ, क्या होगी? 3/2। समझ रहा? समझ में आ रहा है? शाबाश। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ गए। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कब 0 होती है ये जानने के लिए जो नंबर हम फाइंड करेंगे वही नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। अब एक बात ध्यान रख लो और इसको नोट कर लो गुरुजी। क्या बोल रहे हम भैया? नोट कर लो, नोट करो, लिखो बच्चों कि जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज, लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। अरे मतलब 1 नहीं होता, ओनली 1। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं? एक ही होता है। क्या होता है वो?
क्या होता है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, फिर लिखो देर आर 2 zeros of a quadratic polynomial. There are dash zeros for a cubic polynomial. सर कौन बताएगा? कोई भी बता सकता है। Three. शाबाश। There are dash zeros for a polynomial of degree n. N. क्या बात है, क्या बात है, शाबाश आद्रिजा, दिल जीत लिया तुमने। मेहर, Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. जो भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। आदित्य बेटा, कोई शंका समाधान इसमें कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं मानता, है कोई सवाल? सर साबित करके दिखाओ, बताओ, ऐसा है कोई सवाल मन में? नो सर, कोई सवाल नहीं, सब क्लियर है। सवाल नहीं है तो बेटा आगे बढ़ जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ था कहीं पूछ लेते तो बताता कैसे। बच गया। सर पर कैसे हो वो नहीं समझ में आया। अच्छा पैटर्न समझ में आया पर कैसे हुआ वो ओके, नहीं। ठीक है बेटा, बताता हूँ मैं आपको। वो जो बात बोली थी वो मैक्सिमम के लिए थी, ठीक है, ये मैक्सिमम है। ऐसा हो सकता है सारे जीरोस एक ही हो जाएं। मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को ग्राफ पे ले चलता हूँ और समझाता हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है। हेडिंग डाल दो बेटा, आप नहीं पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी बता देता हूँ, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। चलो फटाफट बच्चों, पहला सवाल करेगी आद्रिजा, सेकंड सवाल करेगा आदित्य, थर्ड सवाल करोगे मेहर। फटाफट से तीनों सवाल करो। ऐसा करो, तीनों बच्चों तीनों सवाल करो, कोई मेहर मुहर कुछ नहीं, सारे सवाल करो, सब बच्चे करो। आपको टाइम दे रहा हूँ बेटा मात्र 2 मिनट, ये सवाल सिर्फ 2 मिनट का है। तीनों सवाल मिला जुला के 2 मिनट के हैं, तुम 6 मिनट मत ले लेना। फटाफट से करना शुरू कर दो। x की जगह पे So, मतलब getting तुम्हें it क्या as 9. तुम्हें पहले वाले में क्या निकालना है, P1, दूसरे वाले में क्या निकालना है, P2 Q2, तीसरे वाले में क्या निकालना है, PA। So I'm getting the answer as 9 फर्स्ट वन, for P1. Yes sir. तीनों निकालो बेटा, चेक कर लेंगे हम लोग। तीनों. Okay. आद्रिजा ने बोला पहले का 9, आदित्य का बाकी है, मेहर का आंसर बाकी है। बोलो, ऑल डन। पहले का आंसर बताओ, तो 9 दूसरे का बताओ। 3 + 11 क्या क्या, + 11 फिर से बोलो, समझ नहीं आया। 16 + √11। 16 + √11, यस सर। ओके। तीसरे का बताओ। सर 4a raised to the power 4 plus 5a raised to power 3 minus a square plus 6। शाबाश। तीसरे का तो सबका यही आया होगा, Yes sir. दूसरे का चेक करते हैं। मेहर बेटा समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सर मुझे आ रहा है सेकंड वाले का 16 + √11। ओके, तो ये हो गया 8 × 24 - 8, 24 - 8 16 + √11। वेरी गुड, करेक्ट। मेहर बेटा आपका एक भी आंसर आया क्या? सर फर्स्ट और सेकंड सेम आया, बट मुझे थर्ड समझ नहीं आ रहा। बेटा थर्ड में टी की जगह पे क्या लिखना है, ए रख देना है ना, तो ए रख दो। समझना क्या है इसमें?
ये तो क्वेश्चन बनाने वाले को भी समझ नहीं आया होगा ये क्या क्वेश्चन है। अगर कोई बोल देता t इज इक्वल टू बी तो आंसर क्या हो जाता 4b टू द पावर 4। मैंने क्या बोला, जो भी वैल्यू पूछी गई है उसी को रिप्लेस कर देना है। समझ में आया? यस सर। अब आद्रिजा का वो सवाल जो उसने पूछा कि सर कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, तुम लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी है, बता 10th ग्रेड को भी मैं यही पढ़ा रहा हूँ, तो किसी को नहीं समझ में आया ना, उनकी वीडियो भी देख लेना तो भी समझ में आ जाएगा। वहाँ भी पॉलिनोमियल भी चल रहा है, हालांकि वो ये पढ़ चुके हैं, थोड़ा एडवांस लेवल है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया, सबसे पहले मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा y इज इक्वल टू एक्स। क्या लिखा मैंने? y इज इक्वल टू एक्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है बच्चों कि वो जो ग्राफ है, पहले पॉलिनोमियल को समझो आप क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। हम कोई भी एक 2-3 पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पहला पॉलिनोमियल ले लिया हमने ax प्लस बी, दूसरा पॉलिनोमियल हमने ले लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीसरा पॉलिनोमियल हमने ले लिया बच्चों ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अभी 3 लेके चलते हैं, मात्र 3 लेके चल रहे हैं, ठीक है। ax प्लस बी में एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 क्या होगी बेटा? एक स्ट्रेट लाइन होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। देखो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? अब आप सोचोगे सर ये स्ट्रेट लाइन बनती कैसे है, तो मैं बताता हूँ कैसे बनती है। हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे 2x प्लस 3 की वैल्यू निकालेंगे। यानी अगर मैं इसको px बोलूँ तो मैं क्या निकालूंगा? p0। तो जब मैं p0 निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा? ये 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी कि 3। तो पहला पॉइंट हो गया बेटा 0,3, ठीक है। फिर मैं निकाल लूंगा कोई दूसरा पॉइंट ले लूंगा। मैंने ले लिया p1 ले लिया बेटा, मैंने लिखा 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5। तो एक और पॉइंट हो गया 1,5। फिर मैं क्या करूंगा 0,3 ये वाला पॉइंट और 1,5 इन दोनों को अटैच कर दूंगा और एक लाइन खींच दूंगा। देखो यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ मैं तुम लोगों के सामने, ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, किसको? इसको और इसको अटैच करके, ठीक है। वो लाइन तुमको दिख नहीं रही है पर मैं दिखाता हूँ तुम्हें, अलग कलर से दिखाता हूँ। देख सकते हैं, कलर मुझे लग रहा है कि इसमें ऑप्शन नहीं है क्या? कंस्ट्रक्शन ऑर्डर ठीक है, कलर नहीं है। अब आएगा कलर। देखो दिख रही है तुम्हें ये वाली लाइन जो मैंने बाद में बनाई उन 2 पॉइंट्स को, और अगर मैं इस लाइन की जगह पे पहली वाली लाइन दिखा दूं तो वो ये रही, ब्लैक कलर में दिख रही है। अभी तुम देखो ध्यान से, ब्लैक लाइन और नो सर। मैंने बोला y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और 0,3 और 1,5 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ज्वाइन करने वाली लाइन दोनों सेम है, बोथ आर सेम। समझ में आ रही बात? अब आते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज मतलब y बेटा 0 कब होता है? y 0 कब होता है? जब x एक्सिस, when line touches x एक्सिस। तो ध्यान से देखो, लाइन x एक्सिस को कहाँ टच कर रही है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -1.5, 0, -1.5, और हम देखते भी अभी हमने जो सीखा क्या बनता? -3/2। देखो ध्यान से, इसका माइनस हो जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है कि नहीं?
तो x -3/2 पे y की वैल्यू क्या होगी 0, और -3/2 कितना होता है -1.5। वही पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये -1.5, 0 ही है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. So what is the geometrical meaning of zeros of the polynomial? The geometrical meaning is when the line touches the x-axis. Zeros of the polynomial is the point at which the line touches the x-axis. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Kind of. Okay. ऐसा है कि इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। Zeros of the polynomial is the value of x at which the graph of the polynomial touches the x-axis, or we can say the value is 0. y की वैल्यू 0 है, यानी कि px की वैल्यू क्या हो गई 0। वो x बोल रहा है जिस पे px की वैल्यू क्या बन जाएगी 0 हो जाएगी। x, उसी x को ही तो बोलते हैं हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो px जब 0 होगा तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और y एक्सिस 0 कब होता है? अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये जो हमारी y एक्सिस है, ये दिखाई दे रही है तुम्हें y एक्सिस, ये नीचे वाली y एक्सिस दिखाई दे रही है? बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. ये y एक्सिस है नीचे वाली, ये आपकी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो जो x एक्सिस होती है, इस x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0। हाँ, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है ना बेटा। इस पूरी एक्सिस पे देखो, अगर मैं इस a पॉइंट को बोलूँ, इस a पॉइंट की वैल्यू क्या है, इसमें y कितना है 0। अगर तुम x एक्सिस पे वॉक कर रहे हो तो y में कितना चले तुम बताओ? अगर तुम्हारी वॉकिंग x एक्सिस पे है तो y में कितना है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है, 0 है। हर एक पॉइंट जो x एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है उसमें y कितना है 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. नहीं, तुम्हारा माथा घूम गया। मैं तुम्हें समझाता हूँ ध्यान से। यहाँ देखो, ये मान लो बच्चों हमारी कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस है। तुम यहाँ पे खड़े हो, चाहे यहाँ पे खड़े हो, तुम इस x एक्सिस पे कहीं भी वॉकिंग करो, इस पे आने वाला हर एक पॉइंट y में कितना है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इसको मैं बोलूँगा a,0, इसको बोलूँगा b,0, ऐसे कोई भी नंबर ले लो तुम। यहाँ पे मान लो 7,0। ये सारे के सारे पॉइंट x एक्सिस पे क्या हैं? 0 ही तो हैं। तो कोई भी लाइन जब भी x एक्सिस को टच करेगी, कहाँ पे टच करेगी? मान लो यहाँ पे टच कर रही है, तो जहाँ पर भी x एक्सिस को टच करेगी उस पे y की वैल्यू क्या होगी 0। तो हम बोलेंगे दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ x, पॉइंट या वैल्यू ऑफ x व्हेन ग्राफ टचेस, किसको टच कर रहा है? x एक्सिस। x एक्सिस को जब ग्राफ टच करता है तो x की जो भी वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अब समझ में आया। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू एट विच द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टचेस द x एक्सिस, और वी कैन से द वैल्यू इज 0। वैल्यू किससे डिनोट करते हैं? y से। y और px दोनों सेम होते थे, और अगर मैं 2x + 3 की बात करूं तो x की वैल्यू क्या होगी? -3/2। और ग्राफ को देख लो, -3/2 पे ही तो 0 बना है। ये बना है कि नहीं बना? देखो ध्यान से।
कोई बोले सर कहाँ, दिखाओ मुझे, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये पॉइंट देखो क्या है, -1.5, 0 दिख रहा है। -1.5 का मतलब क्या हो गया, -3/2। मेहर बेटा समझ में आ रहा है? नो सर। मुझे लग रहा था तुम कुछ ऐसे ही बोलोगी। पहले बताओ क्या नहीं समझ में आया? ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया? क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग? मतलब अच्छा, हर एक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ होता है, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि ये भी नहीं पता है? मैंने तुम्हें फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ाया था, y = mx+c, ग्राफ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था कि, तो वैल्यू क्या होगी वो, -b/a। क्या होगी वैल्यू? -b/a। अब एक दूसरा ग्राफ लेते हैं बच्चों। मैंने ले लिया y = x²। और आद्रिजा आप ध्यान देना बेटा, आदित्य ग्राफ दिख रहा है y = x² का? यस सर। ये B पॉइंट पे कॉमन है। अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा नीचे लेके जाऊं, ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें 3 यूनिट नीचे लेके जा रहा हूं। इसको ध्यान से देखना। अभी y = x² से 3 यूनिट नीचे लेके गया, मैं नीचे चला गया। ये देखो कितने जीरोस आ गए, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा आदित्य? यस सर। ध्यान से देखो बेटा, y = x² - 3 का ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगहों पे टच कर रहा है? 2 जगहों पे। मुझे क्या कोई सोच के बता सकता है कि ये 2 से और ज्यादा जगहों पे भी टच करेगा? बताओ। नो सर, नहीं करेगा। अगर डिग्री बढ़ जाए तब टच करेगा। हाँ, अभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है। देखो, अगर मैं देखूं सबसे मिनिमम वैल्यू कब है ग्राफ की? बी पॉइंट पे। सबसे मिनिमम वैल्यू कब है? बी पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। दिखाई दे रहा है सबको? इसके बाद जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इससे बगल में जाऊं मैं, लेफ्ट साइड में, तो जैसे जैसे वैल्यू घट रही है, ग्राफ की वैल्यू ऊपर जा रही है। तो यानी ये ग्राफ दोबारा तो x एक्सिस को टच करेगा नहीं, सिर्फ 2 ही पॉइंट पे करेगा। कौन से पॉइंट है? एक पॉइंट ये मान लो, ये वाला, और एक पॉइंट सी। ठीक है? सर कैन यू आल्सो शो x³? वाई नॉट बेटा, वही तो दिखाने जा रहा हूँ अब। मेहर बेटा आपको नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आपकी सिंगल क्लास होगी इस सैटरडे को, उस दिन सब समझा दूंगा। ठीक है? सर मेरा दिमाग बंद हो गया। मैं समझ सकता हूँ। उस दिन खुल जाएगा, चिंता मत करो। मैं x³ दिखा रहा हूँ आदित्य, ध्यान से देखना बेटा।